Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Maimuna Khan. I am your English teacher, teacher of Metropolitan Foundation School. Dear students, today we are learn our poem. This is our rhyme books. And we are open our poem. Spring is showery. Before starting, say Bismillahirrahmanirrahim. Spring is showery, spring is showery, flowery, bowery. Spring means bahar. Showery means बरसाती, बरसने वाला मौसम. Flowery, फूलों का मौसम. And bowery, हरा भरा. Yes, spring is showery, spring is showery, flowery, flowery. Spring means जैसा कि मैंने आपको बताया बहार, बहार का मौसम. showery बरसाती, flowery फूलों का मौसम, flowery हरा भरा. Spring is showery, flowery, bowery. Summer hoppy, croppy, poppy. Hoppy बेटा क्योंकि समर होता है गर्म मौसम, गर्मी का मौसम, उसमें बर्दाश्त करना गर्मी को, सूरज को बहुत मुश्किल होता है. तो हॉपी मीन्स बर्दाश्त. क्रॉपी बड़ा, क्योंकि ये दिन, इसका दिन बहुत बड़ा होता है समर का ना, गर्मी के मौसम का दिन बहुत बड़ा होता है. पॉपी और पौधे वगैरह भी इसमें होते हैं. ठीक है, पॉपी मीन्स पौधे. समर हॉपी क्रॉपी पॉपी. स्प्रिंग इज शॉवरी फ्लावरी बॉवरी. Summer hoppy, croppy, poppy. Autumn sleepy, drippy, nippy. Dear students, autumn होता है ख़िज़ा का मौसम. स्लीपी होता है यानी सोने वाला होता है, सुस्ती आती रहती है, सोने को दिल चाहता रहता है. ड्रिपी नमी, थोड़ा बहुत नमी का मौसम होता है. निपी खुश्क, बहुत खुश्क मौसम होता है ये ना, हर चीज़ ड्राई हो रही होती है इसमें ऑटम के सीज़न में. ऑटम स्लीपी ड्रिपी निपी. विंटर ब्रीजी स्नीजी फ्रीजी. विंटर है सर्दियों का मौसम और ये होता है हवादार, इसमें नज़ला बुखार बहुत होता है. फ्रीज़ी मीन्स जमने वाला मौसम होता है, हर चीज़ जम रही होती है इसमें. ठीक है, ये होता है सर्दी का मौसम. विंटर ब्रीजी स्नीजी फ्रीजी. ओके, लेट्स अगेन. स्प्रिंग इज शॉवरी, स्प्रिंग इज शॉवरी फ्लावरी ब्लॉवरी. Spring is showery, flowery, bowery. Summer hoppy, croppy, poppy. Autumn sleepy, drippy, nippy. Winter breezy, sneezy, freezy. ये देख रहे हैं आप, ये हमारा स्प्रिंग का सीज़न भी इसमें दिखा रहे हैं, समर भी इसमें दिखा रहे हैं, ऑटम भी दिखा रहे हैं इसमें, और विंटर भी दिखा रहे हैं. ठीक है, चल एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं इसको. स्प्रिंग इज शॉवरी फ्लावरी बॉवरी. समर हॉपी क्रॉपी पॉपी. Autumn sleepy, drippy, nippy.
winter, breezy, sneezy, freezy. डियर स्टूडेंट्स, आप ये वाली पोएम लर्न करेंगे, इसकी वीडियोस बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे. ओके, नाउ आवर सेकेंड पोएम. स्टूडेंट, हियर आर सम किड्स जो कि प्रे कर रहे हैं अल्लाह ताला की. ये मौलवी साहब हैं. ये 3 बच्चे आगे खड़े हुए हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं. इनके बारे में बात हो रही है पोएम में. 3 good boys, 3 good boys, 3 good boys. 3 अच्छे बच्चे. See how they pray, see how they pray, see how they pray. Yes students, 3 good boy, 3 अच्छे बच्चे, 3 अच्छे लड़के. 3 good boys, 3 अच्छे लड़के. See how they pray, see how they pray. देखो कैसी इबादत कर रहे हैं. 3 good boys, 3 good boys, 3 good boys. See how they pray, see how they pray. ये स्टूडेंट, ये आज हमारी 2 पोएम्स हैं. ये आप लर्न करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, देन सेंड मी. जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न कन्वर्सेशन मंथ ऑफ जनवरी. हम नवंबर दिसंबर को रिपीट कर चुके हैं और अच्छी तरह लर्न कर चुके हैं, और आप लोगों ने अपनी वीडियो में मुझे लर्न करके सेंड भी कर दिए वो वीडियो. अब हम करेंगे मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वेयर डू यू पुट योर क्लॉथ्स. आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं. वी पुट आवर क्लॉथ्स इन द कबर्ड. We put our clothes in the cupboard. Where do you put your clothes? Where do you put your clothes? आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? The answer is, we put our clothes in the cupboard. We put our clothes in the cupboard. Yes, student. The first question is, एक दफ़ा और हम रिपीट कर लेते हैं. Where do you put your clothes? We put our clothes in the cupboard. Where do you put your clothes? We put our clothes in the cupboard. And the second question is, where does the fish live? Where does the fish live? फिश कहाँ रहती है. Where does the fish live? फिश कहाँ रहती है. And the answer is, the fish live in the water. The fish live in the water. The question number second. Question number 2. Where does the fish live? फिश कहाँ रहती है. The fish live in the water. The fish live in the water. Yes, students. Question number 3 is, where does the bird live? Sorry. Where does the bird live? Birds कहाँ रहती हैं. परिंदे कहाँ रहते हैं. Where does the bird live? The birds live in the nest. यहाँ birds चिड़ियों के लिए इस्तेमाल हुआ है. Where does the bird live? The bird live in the nest. The bird live in the nest. चिड़िया जो हैं वो रहती हैं घोंसले में. The meaning of nest is घोंसला. चिड़िया कहाँ रहती हैं. घोंसले में. Where does the bird live? चिड़िया कहाँ रहती हैं. The birds live in the nest. चिड़िया घोंसले में रहती हैं. और आपको पता है ये घोंसला कहाँ होता है. ये होता है
ट्री के ऊपर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर शुड बी थ्रो द रैपर। वेयर शुड बी थ्रो द रैपर। हम रैपर्स कहाँ फेंकते हैं? रैपर्स कहते हैं गार्बेज को, कचरे को, जो चीज़ हम खाते हैं उसका रैपर होता है, वो हम कहाँ फेंकते हैं? वेयर शुड बी थ्रो द गार्बेज, द रैपर। गार्बेज और रैपर एक ही चीज़ होती है। गार्बेज भी कचरे को कहते हैं और रैपर्स जो होते हैं ना वो हमारे चिप्स के रैपर होते हैं, टॉफ़ी के रैपर्स होते हैं और बिस्किट के रैपर्स होते हैं। ठीक है, वी शुड थ्रो द रैपर इन द डस्टबिन। इन द डस्टबिन। वी शुड थ्रो द रैपर इन द डस्टबिन। हमें चाहिए कि हम अपने रैपर डस्टबिन में फेंकें। द क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर शुड बी थ्रो द रैपर। हमें अपने रैपर्स कहाँ थ्रो करने चाहिए, कहाँ फेंकने चाहिए? वी शुड थ्रो द रैपर इन द डस्टबिन। हमें अपने रैपर डस्टबिन में थ्रो करने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? हमारी कौमी ज़ुबान क्या है? आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। व्हाट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज? हमारी कौमी ज़ुबान क्या है? आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। डियर स्टूडेंट्स, रिपीट इट। व्हाट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज? हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, यानी कि हम उर्दू बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 5 क्वेश्चन आंसर याद करवाए हैं। इनको हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन के हैं, मंथ ऑफ जनवरी के हैं। या आप जनवरी के जो सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर आंसर के साथ आपको याद करवाया है, आप भी इसे अच्छी तरह याद कीजिएगा। नाउ रिपीट इट। वेयर डू यू पुट योर क्लोथ्स? आप अपने क्लोथ्स कहाँ रखते हैं? वेयर डू यू पुट योर क्लोथ्स? आप अपने क्लोथ्स कहाँ रखते हैं? क्लोथ्स मीन्स कपड़े। वी पुट आवर क्लोथ्स इन द कबर्ड। हम अपने क्लोथ्स कबर्ड में रखते हैं। वी पुट आवर क्लोथ्स इन द कबर्ड। वी पुट आवर क्लोथ्स इन द कबर्ड। यस, 3 टाइम इस तरह लिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए ना। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डज द फिश लिव? फिश कहाँ रहती हैं? फिश कहाँ रहती हैं डियर स्टूडेंट्स? द आंसर इज द फिश लिव इन द वाटर। द फिश लिव इन द वाटर। द फिश लिव इन द वाटर। फिश जो है वो पानी में रहती हैं। आपने देखा होगा कोई भी नहर, कोई भी दरिया, तालाब, ये झील, इन चीज़ों में मछलियाँ ज़रूर होती हैं। ठीक है, वेयर डज द फिश लिव? द फिश लिव इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डज द बर्ड लिव? बर्ड यहाँ हम चिड़ियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्ड्स हर तरह के परिंदे होते हैं, क्रो भी होता है, पिजन भी होता है, पर यहाँ बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्ड को यानी चिड़ियों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, वेयर डज द बर्ड लिव? वेयर डज द बर्ड लिव? बर्ड कहाँ रहती हैं? द बर्ड लिव इन द नेस्ट। नेस्ट मीन घोंसला, और घोंसला कहाँ होता है? ट्री के ऊपर। द बर्ड लिव इन द नेस्ट। बर्ड रहती हैं नेस्ट के ऊपर, नेस्ट में रहती हैं।
The bird live in the nest. The bird live in the nest. The bird live in the nest. Okay, dear students. Now we repeat the question number 4. Where should we throw the wrapper? Where should we throw the wrapper? Wrappers being biscuits के wrapper और टॉफ़ीज़ के रैपर्स, चॉकलेट्स के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें आती हैं ना, वो होते हैं अच्छे से खूबसूरत रैपर्स बने होते हैं ना। तो उन्होंने पूछा है कि हमें अपने रैपर्स कहाँ थ्रो करने चाहिए। थ्रो मीन्स फेंकने चाहिए। वेयर शुड वी थ्रो द रैपर्स? वी शुड थ्रो द रैपर्स इन द डस्टबिन। Where should we throw the wrapper? We should throw the wrapper in the dustbin. हमने अपने रैपर डस्टबिन में थ्रो करने चाहिए। We should throw the wrappers in the dustbin. We should throw the wrappers in the dustbin. Okay, dear student. Now we repeat our question number 5. The question number 5 is, what is our national language? What is our national language? Our national language is Urdu. Our national language is Urdu. आपकी कौमी ज़ुबान क्या है? National means कौमी, language बोली जो हम बोलते हैं, ठीक है। Our national language is Urdu. हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। Our national language is Urdu. Our national language is Urdu. Dear students, now we learn our general knowledge. अब हम याद करेंगे अपने जनरल नॉलेज को। आपको पता है जनरल नॉलेज में क्या क्या, इस मंथ में हमें जनवरी में क्या क्या याद करना है। We learn name of week and name of months. और पोएम तो हम याद कर चुके हैं अपने। स्प्रिंग इज शॉवरी, है ना बेटा? ओके, सो स्टार्ट आवर नेम ऑफ वीक। फर्स्ट वी लर्न नेम ऑफ वीक, मीन्स के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज डेज नेम। ये देख लीजिए आप यहाँ पर। Here is 7 days. Okay, how many days are there in a week? There are 7 days in a week. Okay, now start. MON, mon, DAY, Monday, 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 Monday. Tuesday, Tuesday, Tuesday. Monday, Tuesday. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Thursday, 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 Thursday. Friday, Friday, Friday. Saturday. I hope you seen this day of Saturday. Saturday, Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. Sunday is the holiday. Okay. Now repeat again. Sorry. Now learn again. Days name. Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, repeat it. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, one more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, students. I hope learns days them. Yes, students. Now we learn our name of months. अब हम अपने months name याद करेंगे. How many months are there in a year? There are 12 months in a year. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाती हूँ with pictures. Dear students, here are 12 months. Name of 12 months. देखिए, January, February, March, April, May, June, and July, August, September, and October, and the November, and December. November, December. ओके, अब मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत हमने बनाया है ये सब आपकी क्लास में बना हुआ है. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिपीट विथ मी. जनवरी, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So dear students, 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So dear students, here are 12 months. ये आपको याद करने हैं, वीडियो देखकर याद कीजिए और फिर एक वीडियो से मेक कीजिए अपनी डेज ऑफ वीक की और मंथ्स के नेम की. ठीक है, नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स मुझे या लर्न करके
और पोइम जो आज याद करवाइए वो भी लर्न करके आप मुझे एक वीडियो सेंड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वायरस बहुत ज़ोरदार तरीक़े से आया हुआ है, अब और ज़्यादा ज़ोर से आया है, तो आप लोगों को केयर करनी है, अपने घर में रहना है और स्कूल के लिए दुआ करनी है कि बहुत जल्द ये वायरस ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल अपने रूटीन में आ जाएं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।